लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन कर लेने पर सभी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस हमारे दिमाग में कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकमिंग द बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम का सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध होने तक की जो यह जर्नी है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे माइंड में कंटेंट होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर लेकर चलें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत स्टूडेंट्स को यह याद नहीं होगा, लेकिन इसे याद करना भी नहीं है, इसे लिखना सीखना है। और लिखना सीखने के लिए हमें ग्रामर का 3-4 पार्ट आना चाहिए। पहला टेंस, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा नरेशन और चौथा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतने में हम सीख जाएंगे और इन सभी का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग सीखोगे कि क्वेश्चन आंसर हम खुद से कैसे लिखें ताकि हमें याद ना करना पड़े। तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ हुआ था वो 563 BC में रॉयल फैमिली में, और उस समय उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। 12 के एज में वह पढ़ने के लिए स्कूल गए और वह वहाँ पर जाकर के हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ पढ़े। 16 ईयर के एज में उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई, क्योंकि उनके पिता को पहले से ही यह डर था कि कहीं यह संत ना हो जाए। फिर बाद में वह गृहस्थ जीवन जिए लगभग 25 साल की आयु तक। इस बीच में उनको एक पुत्र भी हुआ। इससे पहले वह बिल्कुल रॉयल लाइफ जिए 10 सालों तक। फिर दुनिया के दुख को देखकर वह निकल पड़े। कैसे निकल पड़े? तो जब वह 25 साल के थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। कब देखा? जब वह एक शिकार पर निकले थे तब उन्होंने दुनिया के कष्ट को देखा, बीमार आदमी को देखा। उन्होंने देखा साधु संत भीख मांग रहे हैं, कोई अपना मर गया उसको जला रहे हैं तब भी दुखी हो रहे हैं। तो फाइनली यह जो है निकल पड़े इस खोज में कि जीवन की सत्यता क्या है। और उसके बाद वह घर छोड़ दिए, घर छोड़ करके साधु बन गए। पूरे वर्ल्ड वह लगभग घूमे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, आत्मिक ज्ञान के लिए। सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक भटकते रहे ज्ञान और बुद्धि की खोज में। फाइनली वह बोध गया में एक पीपल ट्री है उसके नीचे बैठ गए। 7 दिन तक बैठे रहे। 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने अपना प्रीचिंग देना बनारस से स्टार्ट किया। तो तब से उनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद इनका एक ही कर्म बच गया, दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करना और अपने नए ज्ञान को फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। इतने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत भारी चीज़ नहीं है। अब देखो 3 क्वेश्चन पूछा है। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। किसा गौतमी ऑल्सो पासेस थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ। हाउ डज शी बिहेव इन दोज सर्कमस्टांसेस। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जीवन जो है वह दुख, कष्ट, शोक से भरा हुआ है। किसा गौतमी भी इसी तरह के दुख से ग्रसित थी, गुजरी। किस प्रकार से वह इन परिस्थितियों में बिहेव की। दूसरा, इसी को और करके पूछता है, व्हाई डज गौतमी गो टू बुद्धा। गौतमी बुद्धा के पास क्यों गई। व्हाट लेसन डिड ही टीच हर। गौतम बुद्ध ने उन्हें क्या सबक सिखाया। इसी को और करके पूछता है, हाउ डिड द बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ। भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी को किस प्रकार से मृत्यु के सत्यता का ज्ञान कराया। तो देखें आंसर। आफ्टर द डेथ ऑफ किसा गौतमीज ओनली चाइल्ड शी बिकेम वेरी सैड। इकलौता बेटा था किसा गौतमी का, वह जब मर गया तो वह बहुत उदास हुई। शी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन टू ब्रिंग हिम टू लाइफ। वह अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए इधर से उधर जा रही थी ताकि कोई भी उसके पुत्र को जीवित करने की दवाई दे दे। हर नेबर्स थॉट दैट शी हैड गॉन इनसेन एज शी वाज अनेबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हर चाइल्ड इज डेड। उसके पड़ोसी यह समझ रहे थे कि यह बेचारी दिमाग से बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद किसी ने उसे गौतम बुद्ध से मिलने का सजेशन दिया। जब वह गौतम बुद्ध से मिली, ही गेव हर एन एक्सरसाइज टू डू। वह उसे एक काम दिए करने के लिए। शी वाज आस्क्ड टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। यह आप पहले ऊपर भी कई क्वेश्चन में देख चुके हो क्या हुआ था। बाद में वह यह समझती है कि डेथ जो है ये लाइफ का एक पार्ट है। जब डेथ होगा नहीं तो फिर अगला लाइफ होगा नहीं, लाइफ नहीं होगा तो फिर उसका डेथ नहीं होगा। यानी कि एनीवन हु इज बॉर्न इज बाउंड टू डाई वन डे। जो भी पैदा हुआ है निश्चित रूप से उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होगी ही। दस बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ बाय दिस एक्सरसाइज। इस तरह से गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी के समझ को बदला। बुद्धा टोल्ड हर दैट ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा
किसा गौतमी से कि जो बुद्धिमान हैं वो पछताते नहीं हैं, वह सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। मॉर्निंग ब्रिंग्स ओनली पेन, जो मर गए उन पर शोक प्रकट करने से सिर्फ कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, बीमारी आ जाती है। वन हु इज कंपोज्ड ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो बिल्कुल अपने मन से सभी तरह के दुखों को त्याग दिया है, भौतिक सुखों को छोड़ दिया है, उसको दिमाग में शांति मिल गई है, और वही जीवित रह सकता है सभी तरह के दुख से अलग होकर, भगवान का आशीर्वाद पा करके, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रूप में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है, इसे टफ ना समझें। और अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।